हेलो, हाय, नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी-अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी में सीटेट का, उसमें से हमारा जो ईवीएस 30 नंबर का की आती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है झूम खेती। तो झूम खेती के बारे में हम लोग जानते हैं, यह एक आदिम प्रकार की स्थानांतरणशील कृषि है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। किस प्रकार की कृषि है? तो स्थानांतरणशील कृषि है। इसे कर्तदहन कृषि भी कहा जाता है। और इसमें जितने भी पॉइंट दिए गए हैं कहीं से भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर देखा ही होगा, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे कथन और कारक के आधार पर बनते हैं। तो आप लोग एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ें। अगला पॉइंट हमारा है कि इसमें पेड़ और वनस्पतियों को काटकर जला दिया जाता है और राख को उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब कि यहाँ पर जो वनस्पतियाँ और पेड़ होते हैं उन्हें काट कर जला दिया जाता है, और जो राख बच निकलती है उनसे उन्हें क्या करते हैं, खाद के रूप में प्रयोग करते हैं मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए। इसमें कोई मतलब फर्टिलाइज़र जैसे केमिकल वाला है वो प्रयोग नहीं किया जाता, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। केवल इसमें जो उर्वरक के रूप में यूज़ करते हैं वो हमारा क्या है, राख। जो राख जलाने के बाद राख निकलती है वही है। एक स्थान पर एक बार फसल उगाने के बाद जब उस स्थान की उर्वरकता, मतलब कि जो उसमें उपजाऊ मिट्टी जो होती है वो क्या हो जाती है, ऊसर या बंजर हो जाती है, तो क्या करते हैं, उस स्थान को छोड़कर जंगल के दूसरे हिस्से में इसी प्रक्रिया से क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो ये हमारी झूम खेती होगी। थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं। झूम खेती मुख्यतः पूर्वोत्तर भारत में की जाती है। और अगर पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं उसमें से मुख्य देखा जाए कि मतलब कौन से राज्य ऐसा जो मुख्यतः वहाँ पर कृषि इसी प्रकार की होती है, तो वो हमारा हो जाएगा मिजोरम। ठीक है। और खेती किस प्रकार की जाती है ये देख लेते हैं। हमने ये देखा कि यहाँ जंगल को काट कर, वनस्पतियों को काट कर खेत बनाते हैं। अब खेती किस प्रकार की जाती है, तो इसमें झूम खेती में मिट्टी को गहरी मिट्टी में गहरी जुताई नहीं की जाती है। मिट्टी को केवल पलट कर उसमें बीज बो दिया जाता है, और इसमें एक साथ कई फसलों को उगाया जाता है, जैसे कि मक्का, धान, सब्जियां, ये सारी चीज़ें इसमें उगाई जाती हैं। मिजोरम में मुख्यतः धान की खेती की जाती है। फसल तैयार होने के बाद समुदाय के सभी लोग साथ मिलकर खाना बनाते हैं और खाते हैं, और उसके बाद में एक नृत्य करते हैं जिसे हम चेराव नृत्य कहते हैं। ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इस नृत्य की विशेषता भी पूछी जाती है। तो चेराव जो नृत्य है ये कब मनाते हैं, तो मिजोरम के लोग, मिजोरम के जो आदिवासी होते हैं वो मनाते हैं, और जब फसल उनकी पककर तैयार हो जाती है तो उसके खुशी में ये लोग चेराव नृत्य मनाते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है चेराव नृत्य के बारे में, तो आप ध्यान रखें इसको। सभी अब ये नृत्य किस प्रकार किया जाता है, तो सभी लोग हाथ में बांस लेकर नगाड़े की धुन पर नृत्य करते हैं, जैसे कि आप ये नीचे इमेज देख सकते हैं। ये रहा। और झूम खेती ये रही। देखिए यहाँ पर इन्होंने खेती की है। अब ये सारी जगह क्या हो गई है, बंजर हो गई, तो यहाँ पर इन्होंने छोड़ दिया है। अब ये काफ़ी टाइम, मतलब कुछ सालों तक ऐसे बंजर पड़ी रहेगी। उसके बाद में जब इसमें दोबारा से वनस्पतियाँ और पेड़ पौधे उगाएंगे तो फिर वहाँ पे काट के जला के किया जाएगा। और एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि यहाँ पर जैसे हाँ मैंने बताया आपको कि काट कर किया जाता है ना, तो वो लोग मतलब ऑप्शन में हमारे कैसे दे देंगे कि वो पेड़ पौधे और वनस्पतियों को क्या करते हैं, उखाड़ कर जलाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसमें यही दिया गया है। और आप लोग एनसीईआरटी की बुक ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि उसमें काट कर दिया गया है तो काट कर ही सही माना जाएगा। आप उखाड़ कर अगर आपके ऑप्शन में दिया गया आपने टिक कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा। तो आशा करती हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।